Good morning, friends. So today we can start with the first chapter. That name is sexually reproduction of the flowering plant. और इसमें ये जो लास्ट टॉपिक है, that topic name is apomixis, polyembryony and parthenocarpy. ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपका ये जो डाउट है इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आपका ये क्लियर हो जाए और लास्ट में हमें एमसीक्यू क्वेश्चन का सही आंसर भी आप बता दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें ये आखिरी टॉपिक है एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी एंड पोलिएम्ब्रियोनी। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए ताकि ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाए और बाद में उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका भी आप हमें कमेंट करके आंसर दीजिए ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस का मीनिंग क्या होता है? तो जनरली हम देखते हैं कि सीड्स, तो सीड्स दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो हम जानते ही है। बहुत सारे ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट है, फॉर एग्जांपल हम बात करें तो सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसिया एंड ग्रासिस, तो वो एक स्पेशल मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस द सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे स्पीसीज के एग्जांपल याद रखने हैं, एस्टेरेसिया एंड ग्रासिस। तो वो जो यहाँ पे स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं जिसकी वजह से सीड्स का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। So apomixis, that is generally form of sexually reproduction that mimics the sexually reproductions. बहुत सारे ऐसे different यहाँ पे ways है for the development of the apomictic seeds. For example, हम species की बात करें तो जो diploid egg cells होता है that is formed without the reduction division and develop into embryo without fertilizations. सो यहाँ पे एश्योर हमें मिलता ही है रिप्रोडक्शन में, पोलिनेटर्स की हेल्प के बिना ही हमें सीड्स मिल जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन एपोमिक्सिस। जो हाइब्रिड वेराइटीज की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड वेराइटीज हैं जो हमारे फूड एंड वेजिटेबल्स में हम उसको यूज करते हैं और इसका कल्टीवेशन करके हम उसको प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हाइब्रिड में प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम है एंड दैट प्रॉब्लम इज हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। हर एक ईयर हमें हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है फार्मर को, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाता है। एंड इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स और उसको हम चलो उसको फार्म भी कर दें तो वहां पे प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स के जो प्रोजेनी होते हैं विल सेग्रीगेट्स, अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे एंड दे डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर्स, और जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स है वो सब डिवाइड हो जाते हैं। इसीलिए हमें सभी जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स हैं उसको हम मेंटेन नहीं रख सकते और प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सेट जो हमने अभी बताया कि वो कॉस्टली है, एवरी ईयर उसको प्रोडक्शन करना वो काफी कॉस्टली होता है फार्मर के लिए। सो इफ these hybrids, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सो इफ these hybrids are made into apomix, so there is no segregation of character in the hybrid progeny, जो यहाँ पे डिसएडवांटेज था, एवरी ईयर उसको प्रोडक्शन करना पड़ता था, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एपोमिक्स। सो यहाँ पे फार्मर्स ये जो हाइब्रिड सीड्स है उसको प्रिजर्व रख सकता है और हर एक ईयर वो खेत में यूज कर सकता है एंड he does not have to buy the hybrid seeds every year, जिससे उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो आजकल बहुत सारी लेबोरेटरीज में अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरीज है जहां पे उसका रिसर्च हो रहा है और जेनेटिक्स ऑफ द एपोमिक्सिस के बारे में
जानकारी वो ले रहे और वो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करते हैं एपोमिक्टिक जीन में एंड दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू हाइब्रिड वैरायटीज। तो ये रहा उसका पाथवे। इसके बाद हम बात करें तो पार्थेनोकार्पी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एंड नीट दोनों के लिए। सो व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे फ्रूट का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरीज, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी एंड दीज फ्रूट्स दे डू नॉट पोसेस द सीड्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो ग्रेप्स एंड बनाना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पार्थेनोकार्पी की बात करें तो वो नेचुरल और इंड्यूस दोनों है। ये फिनोमेनन जो है, ये मैकेनिज्म जो है, जो हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन में सीडलेस फ्रूट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पोलीएम्ब्रियोनी की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे साइट्रस एंड मैंगोज वेराइटीज है जिसमें some of the nuclear cell surrounding the embryo sac that start dividing and that protrude into the embryo sacs and develop into embryos। बहुत सारे embryos में वो develop होता है। तो ऐसे जो species है जिसमें ovules that contain many embryos। so यहाँ पे जो occurrence of the more than one embryo in a seeds that is called as polyembryony। तो यहाँ पे for example हमें उसका ये प्रैक्टिकली करना है तो टेक आउट दी सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। फिर हमें उसको ऑब्जर्व करना है बहुत सारे ऐसे एम्ब्रियोज की डिफरेंट साइज को एंड शेप को फ्रॉम दी सीड्स। अब पोली एम्ब्रियोनी ये है, आप फिगर देख सकते हो, दैट इज पोली एम्ब्रियोनी इन साइट्रस। अब मैंगो में भी आप देख सकते हो दैट इज पोली एम्ब्रियोनी इन मैंगो आल्सो। तो बच्चों अब हमारी बारी है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की, ये टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस है प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड ऑप्शन 1 पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन 2 एपोमिक्सिस, 3 पोलीएम्ब्रियोनी एंड फोर्थ वन इज पार्थेनोकार्पी। दूसरा जो एमसीक्यू है द फ्रूट production without fertilization of the ovaries is called option 1 parthenogenesis, option 2 apomixis, option 3 polyembryony and option 4 parthenocarpy। तीसरा जो एमसीक्यू है occurrence of the more than one embryo is called option 1 parthenogenesis, option 2 apomixis, ऑप्शन 3 पोलीएम्ब्रियोनी, ऑप्शन 4 पार्थेनोकार्पी। तो आपको हमें बताना है ये तीनों एमसीक्यू का सही आंसर क्या है, जो कमेंट करके आपको बताना है और मैं भी आपको कमेंट करके बताऊंगा कि उसका सही आंसर क्या है। तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है आज का, और साथ में ये जो 12th का फर्स्ट चैप्टर था सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वो भी आज खत्म हो गया है। तो कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमंस। तो बच्चों आपको कैसा लगा है ये वीडियो, प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं 11th 12th में जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और बोर्ड की भी कर रहा है तो आप उसे ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।